हेलो एंड वेलकम बैक। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल पार्टी कब बनती है? हाल में ही अरविंद केजरीवाल सर की एक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो नेशनल पार्टी बन गई है। तो हम लोग सीखेंगे, याद करेंगे कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कब हम उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इसमें देखिए टोटल 3 कंडीशंस होते हैं। तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो गया तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। पहला, इफ़ द पार्टी विन्स 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, दैट मीन्स 11 सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी लोकसभा इलेक्शन में 2% सीट्स, इफ पार्टी विन्स 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा। तो अभी टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? टोटल लोकसभा में अभी 543 सीट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2% करेंगे तो कितना होगा? टोटल 11 सीट्स होगा। तो अगर कोई पार्टी 11 सीट्स जीतती है 3 अलग अलग राज्य मिला करके, एक राज्य से मिला के सारे 11 जीत लेगी तो नेशनल पार्टी नहीं कहलाएगी। 3 अलग अलग राज्य से अगर 11 सीट्स जीत जाती है पॉलिटिकल पार्टी, तो हम उसको नेशनल पार्टी का दर्जा बोलेंगे। तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स एंड इट विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। मतलब लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में दो पार्टी जो है ना वो सिक्योर कर दी कि 6% जितना टोटल वैलिड वोट्स है उसका अगर 6% वोट अगर वो 4 अलग अलग स्टेट से मिनिमम 4 अलग अलग स्टेट से मिनिमम अगर वो एक्वायर कर लेती है 6% वोट्स टोटल, ठीक है, एंड इट विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। तो इसका मतलब 4 स्टेट्स मिनिमम 4 स्टेट से मिनिमम 4 स्टेट से वो 4 सीट्स अगर जीत लेती है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोल देंगे। तो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई पार्टी 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एटलीस्ट 4 स्टेट से कवर कर लेती है। सपोज़ मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें अलग अलग 4 स्टेट से अलग अलग मिनिमम से सब मिला करके कम से कम 6% टोटल वैलिड वोट्स एक्वायर कर ली है 4 अलग अलग स्टेट से मिला करके, ठीक है। तो इट विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि अ पार्टी हैज़ गॉट रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट्स। मतलब 4 या 4 से अधिक मिनिमम 4 स्टेट्स में अगर उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। सपोज़ जैसे मान लीजिए आरजेडी है, आरजेडी बिहार में है, आरजेडी सपोज़ अगर यूपी में आती है, दिल्ली में आती है, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र में जाती है और गुजरात में जाती है, हालांकि नहीं जाएगी। तो ऐसे करके अगर 4 स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में वो रीजनल पार्टी अगर बन जाती है तो फिर हम उसको नेशनल पार्टी बोल देंगे। तो 3 कंडीशंस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी कहलाती है। तो पहला कंडीशन क्या है? अगर कोई पार्टी 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, मतलब लोकसभा इलेक्शन में अगर 11 सीट्स जीत जाती है 3 अलग अलग राज्य से, तो हम उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शंस में ही या फिर दोनों में से किसी में भी अगर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिल जाता है 4 अलग अलग स्टेट से, तो हम उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे, ठीक है। या फिर पार्टी को 4 अलग अलग मिनिमम 4 अलग अलग स्टेट्स में से अगर उसका स्टेट पार्टी का दर्जा अगर रिकग्निशन मिला हुआ है तो भी उसको नेशनल पार्टी कहलाया जाएगा। यूएनओ कब फॉर्म हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था? 1945 में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था? 1945 में। व्हेन इज़ यूएन डे ऑब्जर्व्ड? यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को मेरे भाई का बर्थडे है, तो उसके 2 दिन के बाद में क्या बनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस और डे बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे। सो यूएन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो कौन कौन है? सब बड़े बड़े देश और पावरफुल कंट्रीज, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया। तो यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये 5 कंट्रीज़ है। अभी बात चल रही थी नया गवर्नमेंट जब आएगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंडिया यूएनएससी का मेंबर हो जाएगा। इसके बस की बात नहीं है प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसका गोभी के बस की तो बात है नहीं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी डैम श्योर कि यूएनएससी का मेंबर इंडिया बन जाएगा।
सो नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूएससी 15 है टोटल, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। 5 परमानेंट मेंबर्स में क्या क्या आएगा, यूएस, यूके, फिर चाइना, फ्रांस और रशिया। हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स आर देयर इन सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर में टोटल कितने बेसिक एलिमेंट्स हैं, 9। सिटीजन चार्टर में टोटल कितने बेसिक एलिमेंट्स हैं, 9। अब 9 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के टोटल जो 9 बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको देखिए। पहला है सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। दूसरा है बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। पहला सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, मतलब जो कुछ भी सर्विस है उसका आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि ये सर्विस इस स्टैंडर्ड से होगा। दूसरा बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, आपको ओपन होना पड़ेगा और पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। तीसरा कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, आपको कंसल्ट करके इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चौथा एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस, एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस। फिर पांचवा ट्रीट ऑल फेयरली, सारे को एक फेयरली ट्रीट करना पड़ेगा। छठा पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग, मतलब कभी कोई भी चीज़ गलत आ जाता है ना तो फिर भी आप उसको सही कीजिए, ठीक है। गलत हो जाता है तो ये नहीं कि गलत दे दीजिए, सही कीजिए। फिर यूज़ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करना है। इनोवेट एंड इम्प्रूव, फिर नेक्स्ट है इनोवेट एंड इम्प्रूव। और नंबर 9 है वर्क विथ अदर प्रोवाइड, वर्क विथ अदर प्रोवाइड। तो 9 बेसिक एलिमेंट्स हैं सिटीजन चार्टर के। पहला सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, दूसरा बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, तीसरा कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, चौथा एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस, पांचवा ट्रीट ऑल फेयरली, फिर छठा पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग, सातवां टू यूज़ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, आठवां टू इनोवेट एंड इम्प्रूव और नौवां वर्क विथ अदर प्रोवाइड। ठीक है, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। A political party is recognized as a national party कब, if a party wins 2% of the seats in the Lok Sabha, that is 11 seats from at least 3 different states, or in Lok Sabha or Legislative Assembly the party secures 6% of the total valid votes in at least 4 states, or it wins at least 4 seats in the House of the People from any state or states, or a party has got recognition as a state party in at least 4 or more states. UNO was formed in 1945. When is UND observed? 24th October. नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूएनएससी 15, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट कौन है, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया। हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स आर देयर इन सिटीजन चार्टर, 9। कौन कौन से, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, एनकरेज एक्सेस एंड प्रोवाइड एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस, ट्रीट ऑल फेयरली, पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग, यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इनोवेट एंड इम्प्रूव, वर्क विथ अदर प्रोवाइड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।